हाय, मैं वायुष्ण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टरिंग पोर्टल। और आज का जो सेशन रहेगा उसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट लाइक द सीएसएस। जो हमारा लास्ट वाला सेशन था वहाँ पे हम लोग सीएसएस को स्टार्ट किया था, उसके अंदर हम लोग डिस्कस किया था अबाउट लाइक द इनलाइन इंटरनल सीएसएस। तो अभी हम लोग देखेंगे बेसिकली एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स कैसे बनाते हैं और वेब फॉर्म के अंदर हम लोग कैसे यूज करेंगे। ओके, सो लाइक आई होप लाइक आपको समझा रहेगा बेसिकली इनलाइन और इंटरनल सीएसएस को कैसे यूज किया जाता है लाइक फॉर डिजाइनिंग द वेब फॉर्म्स। ठीक है, तो सेम चीज़ है जैसे लाइक देखो लाइक मैंने बताया था कि लाइक आप बहुत सारे प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस किए। So from the same properties like that are the common the basic properties are there like in the like the CSS, but इसके अलावा भी इसके like इसके अंदर बहुत सारे properties आपको मिलेंगे CSS में। बट आई जस्ट लाइक कंसिडर कि लाइक आपको लाइक कुछ आइडिया रहेगा बेसिक द CSS प्रॉपर्टीज का लाइक, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया प्रॉपर्टीज को बता दिया। ठीक है, सिर्फ सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि लाइक ये प्रॉपर्टीज जो है लाइक उसको यूज कैसे करना है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। बिकॉज लाइक जब तक लाइक हमें लाइक प्रॉपर्टीज को यूज करना नहीं आते तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि लाइक यहाँ पे सीएसएस के अंदर भी जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीएसएस को डिस्कस करा था तो अभी बताया था लाइक देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीएसएस, दैट इज इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बट इंटरनल एंड एक्सटर्नल को सीएसएस को अगर आपको यूज करना है, सो लाइक डोंट गो विद लाइक द बेसिक कॉमन वेज, सो वी कैन डायरेक्टली गो विद लाइक दैट क्लास एंड आईडी सिलेक्टर्स। तो हमें क्या करना है, सिलेक्टर्स के हेल्प से उसका इंप्लीमेंटेशन करना है। तो सिलेक्टर्स के हेल्प से इंप्लीमेंटेशन करने के लिए पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि बेसिकली ये क्लास एंड आईडी सिलेक्टर्स होता क्या है, और क्लास को और आईडी सिलेक्टर्स को हम लोग इंप्लीमेंटेशन के लिए कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर क्लास सिलेक्टर्स को यूज करना है, सो वी कैन बेसिकली वी कैन यूज लाइक द डॉट फॉर आइडेंटिफिकेशन। सो यहाँ पे देख सकते हो कि द क्लास सिलेक्टर इज डिफाइंड बाय लाइक द डॉट। सो जहां पे भी डॉट का रिप्रेजेंटेशन आएगा, सपोज कर लो कि मेरा क्लास का नाम है माई क्लास, तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि डॉट माई क्लास करके अगर रिप्रेजेंट करूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे माई क्लास क्या हो गया, मेरा क्लास हो गया। बट अगर माई क्लास के आगे अगर सपोज करो माई ये इसके आगे अगर हैश लगेगा तो डिपेंड करता है, देखो लाइक क्या सिम्बॉल्स आप यूज कर रहे हो, लाइक डॉट या तो हैश। अगर डॉट है तो लाइक इसको हम लोग क्लास बोलेंगे, और अगर हैश पास किया तो इसको हम लोग आईडी रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब आपका क्लास या आईडी जो लाइक रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो बेसिकली किसके ऊपर रहेगा, ये सिंबल्स के ऊपर रहेगा, लाइक जो डॉट या तो हैश आप क्या यूज करें उसके ऊपर ही डिपेंड रहेगा। ओके, सो अगेन दिस इज अबाउट लाइक दी सीएसएस की लाइक आपको इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स अगर आपको यूज करना रहेगा तो बना सकते हो। जैसे लाइक हम लोगों ने एक इंटरनल सीएसएस का हम लोग अगर डिजाइन करे थे, तो वहाँ पे मैंने बताया कि लाइक अगर सपोज करो कि मेरे पास एक लॉगिन फॉर्म है तो उसको कैसे डिजाइन करना है। तो अब एक सिंपल चीज मैंने बताया था कि लाइक अगर बटन वगैरह को इनपुट वगैरह के ऊपर कुछ भी स्टाइलिंग करना रहेगा, सो वी कैन इजिली डू लाइक द स्टाइलिंग ऑन इट ना, लाइक टू डिजाइन दैट लाइक वेब पेजेस। तो बेसिकली लाइक यहाँ पे हम लोगों ने जो इम्प्लीमेंटेशन देखा, मैं दिखाता हूँ आपको। यस, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन देखा फॉर लाइक द लॉगिन, एक लॉगिन का फॉर्म बनाया था हम लोगों ने, जहाँ पे एक लॉगिन के अंदर यूजर ने पासवर्ड पास किया था। और ज्यादा कुछ नहीं, बेसिक मैंने सिर्फ एक क्लास और आईडी सिलेक्टर्स को यूज करके थोड़ा बहुत डिजाइन बना दिया है, और इसका रिजल्ट देखो ऐसे कुछ मिला था हमें। तो इसके अलावा भी लाइक देखो अभी लाइक यहाँ पे देख सकते हो बहुत कुछ अलग अलग टाइप के हम लोग लाइक डिजाइनिंग कर सकते हैं। जैसे बटन को डिजाइन किया, ये इनपुट बॉक्स को मैंने डिजाइन किया, तो लाइक आपको जैसा चाहिए वैसे आप डिजाइनिंग कर सकते हो। तो लाइक देखो ये आपका सर्वर साइड फॉर्म ही है, लाइक सर्वर साइड फॉर्म और सर्वर साइड कंट्रोल्स ही है, जिसको आप क्या कर सकते हो आपके लिए अलग अलग सीएसएस स्टाइलिंग देखिए आप इसको डिजाइनिंग कर सकते हो। तो बेसिकली अगर ये डिजाइनिंग करना रहेगा तो लाइक हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज है, जो डिफरेंट डिफरेंट वेज हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। Like except the inline CSS or like internal CSS, like we have like one more that is external CSS also. So we can create one like external CSS file style sheets, and that CSS we can file that we can access into like the any other different web pages. ठीक है, तो जितने भी वेब फॉर्म्स रहेंगे आपके पास ASP.NET के, like वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऐसे डिजाइनिंग बना के वहाँ पे ये लाइक अटैच कर सकते हो उसका डिजाइनिंग पार्ट, लाइक जो रहेगा क्लास एंड आईडी के थ्रू जो इम्प्लीमेंटेशन रहेगा वो। Okay, so like now I will show you like how to create like the external style sheets and how we are writing like the style sheets parts। जो CSS हम लोग writing करेंगे उसके अंदर, और CSS को हम लोग कैसे लिंक करेंगे through the like the web forms, so that we'll see now। Okay, so like just to come to the practically। सो यहाँ पे ये देखो ये हमारा कोड है जहाँ पे मैंने बेसिक कुछ ज्यादा यूज नहीं किया, लाइक जो भी बटन्स या इनपुट बॉक्स है वहाँ पे मैंने क्या किया है, सिर्फ क्लास है, यहाँ पे सिर्फ क्लास या यूज किया मैंने। अगर आईडी यूज करना रहेगा तो लाइक देखो डायरेक्टली यू कैन यूज दिस वन आइडिया, लाइक यहाँ पे देखो आईडी पहले से डिफाइंड है, टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 2, तो ये भी आईडीज आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आईडीज लाइक यहाँ पे यूज करना पॉसिबल है, उसके हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, डिजाइनिंग बना सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो इसके अलावा लाइक जैसे मैंने बोला कि और भी लाइक आपको डिजाइनिंग बनाना रहेगा तो आप बना सकते हो इसमें। तो सेम ही देखो लाइक इनपुट बॉक्स ही है आपका।
अभी हम लोग देख लेते हैं कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स अगर आपको अप्लाई करना रहेगा तो वो कैसे अप्लाई करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे अभी, सपोज so I think in the last sessions like we had defined like this style sheets file। तो अभी मैं फिर से इसको डिलीट कर रहा था बिकॉज इसके बारे में अभी कुछ हमें आइडिया नहीं है, बट मैंने दिखाया था कि लाइक बेसिकली अगर स्टाइल शीट्स फाइल अगर आपको बनाना रहेगा तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। ये देखो, ये जितने भी अभी प्रॉपर्टीज मैंने यूज किए वो सारे इंटरनल सीएसएस के लिए लाइक अप्लाई किए हुए सारे प्रॉपर्टीज है। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर मैं इसको यूज करने जा रहा हूँ। तो वहां पे हम लोग देखते थे कि वहां पे हम लोग कैसे और क्या क्या टाइप से प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या रहेगा और कैसे लाइक क्या टाइप से हम लोगों को ये यूज करना रहेगा। तो हम लोग देख लेते हैं अभी इसके अंदर। सपोज कर लो आई जस्ट क्रिएट लाइक वन मोर पेज, और इसका नाम देता हूं मैं कुछ दी लॉगिन पेज। ठीक है, सेम लॉगिन पेज के अंदर मैं वही सेम चीज बनाने जा रहा हूं। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, लेट्स सी यूजर नेम पासवर्ड चाहिए। देखो सेम में और भी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे यूज करोगे और प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिजाइन कर लेंगे। और एक हमारे पास बटन है यहाँ पे जो लॉगिन के लिए काम आएगा हमें ये, तो इसका प्रॉपर्टीज में जाके हम लोग नाम चेंज कर सकते हैं। तो इसका नाम मैं देता हूँ लॉगिन करके। अभी देखो बेसिकली क्या कर लेते हैं हम लोग, अभी इसके लिए एक स्टाइल शीट्स फाइल बनाएंगे और उसके हेल्प से हम लोग इसको डिजाइनिंग कर लेंगे। तो विल जस्ट लाइक कम इनटू लाइक द सॉल्यूशन एक्सप्लोर, just right click on the solution explorer, add, so we'll add like one new item। तो न्यू आइटम में हमें देखो क्या चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे द स्टाइल शीट्स। देखो स्टाइल शीट्स करके सर्च करके तो यहाँ पे आपको ये वाला फाइल मिल जाएगा स्टाइल शीट्स वाला। तो यहाँ पे देखो जो चाहे फाइल का नाम आप दे सकते हो, मैं या इसका नाम देता हूँ सिर्फ स्टाइल डॉट सी एस एस, बट इसका एक्सटेंशन फाइल का नाम रहेगा डॉट सी एस एस ही रहेगा यहाँ पे, और इसको ऐड कर लेता हूँ। तो लाइक देखो जो भी है लाइक आपको डिजाइनिंग आपको करना रहेगा लॉगिन पेज के लिए, लोग उसका सब डिजाइन किसके अंदर करना रहेगा, स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ देखो अगेन, यहाँ पे ये जो लाइक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है लाइक इसके अंदर क्या करता हूँ मैं फिर से क्लास यूज बना लेता हूँ। ठीक है, इसका क्लास का नाम मैं यहाँ पे देता हूँ समथिंग द C1। तो सेम ये भी टेक्स्ट बॉक्स को मैं सेम क्लास देता हूँ C1 करके। तो लाइक C1 का जो भी डिजाइनिंग रहेगा वो दोनों भी क्लास के लिए एप्लीकेबल रहेगा ये। और इधर बटन के लिए भी एक सिंग क्लास बनाएंगे हम लोग। ये BTN करके क्लास बना दिया, और हम लोग क्या करेंगे इसको एक ये जो मेन डी है इसके अंदर भी क्लास डिफाइन कर लेता हूँ मैं, या तो यहाँ पे मैं आपको आईडी यूज करके दिखा देता हूँ। इसका नाम देता हूँ मैं माई डी करके। ठीक है, तो देखो इसको कैसे यूज करना है हमें अभी। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे डिजाइनिंग के लिए स्टाइल्स डॉट सी एस एस के अंदर। तो अभी मुझे किसको लाइक पहले तो माई डी को डिजाइन करना है। यहाँ पे देखो पहला वाला डी है हमारा ये वाला माई डी। तो अभी माई डी क्या आपका ये आईडीए के लिए ये आपका क्लास है, तो ये हमारा आईडी है। तो आईडी के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हैश रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और सेम यहाँ पे भी हमें क्या करना है, वो बॉर्डर वगैरह देना है। बॉर्डर के अंदर मैंने यहाँ पे दे दिया सपोज 5 पिक्सल सॉलिड।
अभी इसे हम लोग सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद ये लॉगिन वाले पेज के ऊपर अप्लाई होता है कि नहीं ये हमें चेक करना है। सो ये जो लॉगिन वाला पेज है मेरा, इसको राइट क्लिक करके मैं सेट एज स्टार्ट पेज बना देता हूँ। यस, देखो ये लॉगिन वाला पेज हमारा रन हो जाएगा। बट यहाँ पे हमें चेक करना है पहले तो, लाइक देखो मैंने यहाँ पे कुछ बॉर्डर करके कुछ तो देके रखा है वहाँ पे, बट लाइक ये बॉर्डर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। क्यों? बिकॉज हमारे पास जो लाइक एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाया हुआ है एक सीएसएस वाला, वो यहाँ पे लिंक नहीं हुआ है। इसको लिंक कैसे करेगा अभी हम लोग देखो। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, देखो एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स अगर आपको लिंक करनी रहेगी तो उसके लिए लिंक टैग की जरूरत पड़ती है। बट अगर आपको लिंक टैग नहीं चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सो लाइक यहाँ पे देखो हमारा फाइल है, सो ये जो स्टाइल डॉट सी एस एस वाला फाइल है, देखो यहाँ पे मैंने डिजाइनिंग बना के रखा है बेसिकली। सिर्फ कुछ नहीं ज्यादा, ये जो आईडी है मेरा माई डी वाला, उसके अंदर सिर्फ मैंने बॉर्डर देके रखा है। बट नाउ विल चेक लाइक हाउ टू लिंक दिस लाइक स्टाइल डॉट सी एस एस वाला फाइल विद दिस वन पेज, तो लॉग इन डॉट एस पेज। तो लाइक यहाँ पे आता हूँ मैं हेड के अंदर और ये फाइल को सिर्फ यहाँ पे ड्रैग कर लो। जैसे ड्रैग हो जाएगा, देखो ड्रैग होने के बाद यहाँ पे दो एट्रीब्यूट के साथ इसने प्रोवाइड किया लिंक टैग को। एक तो एच आर एफ रहेगा, मतलब कौन सा फाइल आप लिंक करने जा रहे हो। सेकंड वाला थिंग से लाइक आर ई एल, मतलब रिलेशनशिप, जहाँ पे स्टाइल से डिजाइन करने जा रहे हैं यहाँ पे। अभी इसको मैं सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लो। सो देखो यहाँ पे बॉर्डर इसका डिजाइन हो चुका है, जो बॉर्डर्स हमें चाहिए था। तो बॉर्डर्स का डिजाइन स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर। तो ये वाला फाइल अभी मेरा इसके साथ लिंक हो रहा है। तो यहाँ पे अभी लाइक इसको पैडिंग वगैरह देना रहेगा, तो ये सी एस एस की बेसिक प्रॉपर्टीज है पैडिंग। इसको पैडिंग दिया मैंने 20 पिक्सल्स। ठीक है, ये पैडिंग आ गया और पैडिंग के साथ लाइक अगर इसको लाइक समझो विड्थ अगर एडजस्ट करने है फॉर्म का, सो विड्थ के लिए मैं देता हूँ यहाँ पे इसको 30 पिक्सल्स की जगह पे मैं परसेंटेज देता हूँ। सेव कर देता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक कर देता हूँ मैं। ठीक है, कम हो गया देखो यहाँ पे 30 भी बहुत ज़्यादा हो गया, इसके लिए हम लोग 25 दे देते हैं। इसको रिफ्रेश करेंगे, यस। तो देखो यहाँ तक ये डिज़ाइन हो चुका है। अभी हमें क्या चलेगा, देखो ये जो बॉक्सेस है वो बॉक्सेस का साइज अगर आपको एक्सटेंड करना रहेगा तो वो कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं लॉगिन वाले पेज के ऊपर फाइल पे आता हूँ, मुझे यूजर नेम पासवर्ड नीचे ये वाले टेक्स्ट, तो ये वाले टेक्स्ट मैंने हटा दिया यहाँ से। और इसको अगर रिफ्रेश करोगे तो देखो यहाँ पे सिर्फ आपको एक बॉक्सेस मिलेगी, सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड वाला। अभी बॉक्स का साइज मुझे क्या करना है, एक्सटेंड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने इसका क्लास का नाम दिया C1 करके। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, C1 करके जो क्लास मैंने बना दिया यहाँ पे, देखो दोनों भी क्लास का नाम C1 ही है। अगर एक C1 को भी अगर डिजाइन कर लूँ तो ये क्या करेगा, जितने भी C1 क्लास रहेगी इसके अंदर लाइक फाइल के अंदर, ये सबको लाइक डिजाइन कर देगा ये। तो यहाँ पे आएगा .C1 बिकॉज ये क्लास है। तो लाइक C1 मतलब यहाँ पे क्या है, आपका इनपुट बॉक्स है। तो इनपुट बॉक्स का मैं पहले तो साइज बढ़ा देता हूँ विड्थ, और उसका विड्थ में कर देता हूँ 100%। 100% में क्या होगा, ये जो विड्थ है वो ये बॉक्स के अकॉर्डिंग ये इसको एडजस्ट करेगा। सपोज कर लो मैंने यहाँ पे दिया 95%।
ठीक है, तो देखो 95% और लाइक 100% भी सिमिलर रहेगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा एडजस्ट होगा ये देखो 100% का साइज में यहाँ पे बॉक्स तो बन गया, बट बॉक्स को अभी लाइक अलग फॉर्म में कुछ अगर कन्वर्ट्स करना रहेगा तो अभी देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें। इसको मैं देता हूँ बॉर्डर, तो बॉर्डर में मैं यहाँ पे सेट करता हूँ नन करके। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी बॉर्डर्स यहाँ पे अभी शो नहीं करेगा ये। तो अभी मैं क्या करता हूँ बॉर्डर्स की जगह पे, जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था इन द लास्ट सेशंस लाइक बॉक्स शेडो, तो बॉक्स शेडो में जो भी आपका अलाइनमेंट स्टार्ट होता है, जैसे कि लाइक देखो यहाँ पे जो अगर मैं इसको नन को हटा दूँ, देखो ये जो शेडो है अभी मुझे क्या चाहिए, नीचे शेडो चाहिए, बाकी का बॉर्डर्स में हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये 0 पिक्सल्स का साइज है आपका, तो ये 0 पिक्सल से आपको जितना चाहिए उतना वीट लाइक उतना पीक आप दे सकते हो इसके लिए। तो यहाँ पे मैं देता हूँ शेडो के लिए, इसका शेडो स्टार्ट होगा फ्रॉम 0 पिक्सल से, और यहाँ पे मैं देता हूँ लेट्स से दी 2 पिक्सल्स, मतलब 0 से लेकर 2 पिक्सल तक उतना पीक रहेगा उसका। एंड देन जो कलर रहेगा वो कलर हम लोग दे देते हैं यहाँ पे ब्लैक। इसको अगर मैं सेव करूँगा और इसको रिफ्रेश करके देख लो, ठीक है, देखो यहाँ पे नीचे शेडो आ गया, और तो जो 2 पिक्सल्स बोला था 2 पिक्सल्स का इतना साइज आ गया इसका। तो अगर इसको और कम करना है तो कम कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो C1 वाला क्लास है इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, अभी ये जो बॉर्डर दिया इसको अभी मैं नन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी ये देखो ये मैंने बॉर्डर्स हटा दिया, बट लाइक देखो प्रॉब्लम क्या है, जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो लाइक देखो ये बॉर्डर दिख जाएगा यहाँ पे। तो ये बॉर्डर्स मतलब क्या है, इसको हम लोग आउटलाइन बोलते हैं। तो लाइक आउटलाइन का प्रॉपर्टी भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, दैट इज आउटलाइन इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आउटलाइन भी नन कर दिया। तो लाइक देखो यहाँ पे जब भी क्लिक करने के बाद ये जो बॉक्स आ रहा है, ये बॉक्स भी यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए, एक बार रिफ्रेश कर दिया तो ये देखो ये बॉक्स अभी नहीं मिल रहा है अभी। और इसको लाइक डिजाइनिंग करना रहेगा तो इसको हम लोग क्या देते हैं यहाँ पे बॉर्डर हाइफन रेडियस, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस हम लोग ने कितना दिया, ये 120 पिक्सल्स। तो बॉर्डर रेडियस कैसे काउंट करते हैं, ये लाइक जो पॉइंट से लाइक देखो लाइक यहाँ पे टोटल बॉक्स, जब भी बॉक्स ये बना था हमारा लाइक रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर टोटल 4 कोऑर्डिनेट्स थे। तो 4 कोऑर्डिनेट का साइज अभी एक्चुअली मैंने कितना दिया 120 पिक्सल। तो ये क्या करेगा, ये जो साइज है वो सारे लाइक बॉक्स को, सारे लाइक कॉर्नर्स को लेके अप्लाई कर देगा ये। तो यहाँ पे ये जो शेडो हम लोगों ने बना दिया, ये शेडो आ गया यहाँ पे, और एक रेडियस भी बना दिया ये वाला। तो देखो यहाँ पे रेडियस के बाद हमारा ये जो कर्सर है, ये देखो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है और हमारा टेक्सटिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी मुझे क्या करना है, ये जो कर्सर ये थोड़ा लाइक राइट साइड से स्टार्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हमें कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, देखो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे टेक्स्ट हाइफन इंडेंट। इसको अगर रिफ्रेश करके सेव कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये प्रॉपर काम कर रहा है। तो लाइक देखो इसका अलाइनमेंट अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी मैं अगर क्लिक करता हूँ तो टेक्स्ट इंडेंट मैंने जो रखा है 10 पिक्सल्स वाला, इसने यहाँ पे कंसिडर किया है। और यहाँ पे जो भी जैसे चाहे वैसे डेटा मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। अभी लाइक यहाँ पे इसका तो काम हो गया, देखो लाइक यहाँ पे कुछ इश्यूज नहीं है। अगर सपोज करो कि ये जो बटन्स है वो बटन्स को अभी डिजाइनिंग स्ट्रक्चर से मुझे देना रहेगा, तो बटन्स को डिजाइन स्ट्रक्चर कैसे देंगे, देखो यहाँ पे बटन का क्लास है मेरा BTN करके,
सो यहाँ पे देता हूँ मैं डॉट btn, बिकॉज बटन एक क्लास है। ठीक है, बटन को यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर्स हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इसका पहले तो विड्थ दे देता हूँ मैं, इसको 100% से देता हूँ विड्थ। ठीक है, इसको सेव कर लेता हूँ और इसको जाके पहले रिफ्रेश करके देख लेते हैं। देखो, इसको रिफ्रेश करने के बाद बटन का विड्थ बढ़ गया। अब इसका और साइज थोड़ा बढ़ाना रहेगा, जैसे लाइक इसमें देखो साइज, इसमें लाइक यहाँ पे स्पेसेस दिख रहे हैं। तो स्पेसेस के बाद अभी मुझे ये क्या करना है, लॉगिन बटन जो है लाइक उसका थोड़ा सा साइज बढ़ाना है। तो इसके लिए लाइक देखो हमें एक प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, दैट इज पैडिंग। तो पैडिंग देखो ये किसके लिए हेल्प करेगा, अगर इसको 10 पिक्सल लिखता हूँ, इसको सेव करूंगा और इसको जाके रिफ्रेश करेंगे। देखो बटन का साइज यहाँ पे बढ़ गया। सपोज यहाँ पे मैंने दिया 5 पिक्सल्स, और इसके बाद अगर ये बटन्स के ऊपर भी अगर आपको कुछ स्ट्रक्चराइज करना रहेगा तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये देखो ये बटन के लिए पैडिंग वगैरह तो दे दिया, बट अगेन देखो यहाँ पे भी अगर चाहो तो लाइक मैं ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकता हूँ। बॉर्डर, यहाँ पे अगर कुछ बॉर्डर दे देंगे हम लोग, या तो हम लोग ऐसे कुछ कर सकते हैं यहाँ पे जो लाइक हमारा मेन जो बॉर्डर है इसका फॉर्म का। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो लाइक मैं कलर चेंज कर दूँ इसका ग्रे करके। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं जैसे ब्लैक या ग्रे कर लूँ और उसके बाद मुझे एक बैकग्राउंड कलर भी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर में इसको दे देता हूँ ग्रे करके। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रे करके दिया, बट लाइक यहाँ पे देखो ये मैच नहीं हो रहा है बॉक्सेस के साथ, ये बॉक्सेस कुछ अजीब दिख रहा है यहाँ पे। तो बॉक्सेस कैसे यहाँ पे मैच करेंगे देखो। तो यहाँ पे जो C1 है जो इनपुट वाला क्लास है, इसको भी मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड यहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर में रखता हूँ ग्रे करके। तो मैच हो जाएगा, ये देखो। देखो मैच हो रहा है अभी प्रॉपर कलर टू कलर, और यहाँ पे मेरा टेक्सटिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो शैडो वाला लाइन है हमारा, जो शैडो का लाइन का कलर मैं देता हूँ यहाँ पे व्हाइट, और यहाँ पे जो टेक्सटिंग रहेगा ये भी व्हाइट कलर में चाहिए मुझे। तो अगर मुझे यहाँ पे ये जो टेक्सटिंग है, टेक्सटिंग का कलर कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे कलर। तो यहाँ पे कलर में दे देता हूँ व्हाइट। तो यहाँ पे देखो अगर कुछ भी एंटर करूंगा तो ये व्हाइट कलर में शायद चेक करेगा ये। ठीक है, तो ये प्रॉपरली काम कर रहा है यहाँ पे अभी। अभी सेम ये बटन जो है, बटन को एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। तो इसको मैं फिर से देता हूँ यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करे थे हम लोग, पहले तो एक विड्थ बढ़ा दिया हम लोगों ने इसका, ये लॉगिन बटन का विड्थ बढ़ा दिया। और इसका थोड़ा अलग कलर कॉम्बिनेशंस पे अगर हम लोग चेक करेंगे ये बॉर्डर्स वगैरह के लिए, इसका बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ ऑरेंज करके दिया बैकग्राउंड कलर यहाँ पे।
ठीक है। अब बट लाइक यहाँ पे जो बीच में जो टेक्सटिंग है या लाइक इसका जो लाइक बॉर्डर कलर है वो प्रॉपर दिखने रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन लाइक मैं बॉर्डर अप्लाई करता हूँ। सो ये देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, बॉर्डर मैंने व्हाइट कलर का दे दिया यहाँ पे। तो ये देखो ये व्हाइट वाला कलर यहाँ पे दिख रहा है। और ये टेक्सटिंग वाला कलर अगर आपको चेंज करना है तो वो भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। और भी अगर चाहे तो CSS के और प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हो, लाइक दैट इज बॉर्डर रेडियस। तो इसको सेव कर लेता हूँ मैं। देखो ये रेडियस भी हम लोगों ने चेंज किया इसका बटन का। बट लाइक देखो ये आपका सर्वर साइड फॉर्म है अभी, लेकिन इसके अंदर मैंने कुछ भी डेटा पास आउट नहीं किया है। सो ये सिर्फ हम लोगों ने बेसिकली डिजाइन बना दिया। सो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली जो स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल बनाया था, तो बाकी के सारे स्टाइलिंग हम लोग ने किसके अंदर किया है, स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल में। और ये वाला फाइल मैंने लिंक किया है लॉग इन डॉट एस्पिक्स के साथ। तो लॉग इन डॉट एस्पिक्स में इसको मैंने बता दिया कि लाइक हम लोग कौन सा फाइल यहाँ पे लिंक करने जा रहे हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस। तो इसके अंदर जो भी डिजाइनिंग पार्ट रहेगा वो हमारा यहाँ पे लिंक हो जाएगा ये इसके साथ। ठीक है। तो ऐसे जितने चाहिए उतने नंबर ऑफ डिजाइन आप बना सकते हो इसके अंदर। सो दिस इज अबाउट लाइक द एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। लाइक एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आपको कैसे यूज करना है, आपको मैन्युअली कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको सिर्फ ड्रैग कर लो CSS फाइल बना के। तो यहाँ पे ये हो गया आपका एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। और इसके पहले वाला जो हम लोगों ने अप्लाई किया था, यहाँ पे हम लोगों ने इनलाइन और इंटरनल वाला स्टाइल शीट्स हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया था। जो इनलाइन और इंटरनल CSS हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। सो बेसिकली लाइक नाउ विल सी लाइक द अदर लेआउट्स ऑफ लाइक द वेब फॉर्म्स। जो यहाँ पे लाइक वेब फॉर्म का जो स्ट्रक्चर्स था हमारा लाइक ये CSS का स्ट्रक्चर है। बट इसके अलावा और कुछ क्या स्ट्रक्चर्स हो सकता है जहाँ से लाइक हम लोग वेब फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। तो except like the CSS, like we have one more structures, that is a bootstrap। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे बेसिकली बूटस्ट्रैप का लाइब्रेरी हम लोग कैसे यूज करेंगे यहाँ पे वेब फॉर्म्स के लिए। तो वेब फॉर्म्स का लाइक डिजाइनिंग आप अच्छे तरीके से लाइक बहुत इजीली बना सकते हो। ये सर्वर साइड फॉर्म ही रहेगा जहाँ पे आप कुछ भी डिटेल्स वहाँ पे फिल आउट कर सकते हो। बट अगेन सी, मुझे अगर फॉर्म के लिए अगर प्रॉपर कुछ डिजाइनिंग बनाना रहेगा तो लाइक बूटस्ट्रैप के पास पहले से लाइक कुछ डिफाइन लाइक सेट क्लास या लाइक जो भी पहले से उसने क्लास बना के रखे वो क्लास अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ, लाइक उसका लाइक थोड़ा सा UI पार्ट थोड़ा सा इंटरेक्टिव दिखेगा यहाँ पे। तो उसे वो कैसे यूज करना है देखो, लाइक अगर इसमें से अगर मैं दूसरा भी कोई लॉग इन फॉर्म बना दूं तो उसको अगर डिजाइन करना है बट बाय यूजिंग लाइक द बूटस्ट्रैप ओनली, तो बूटस्ट्रैप की हेल्प से हम लोग उसको कैसे डिजाइन करेंगे। लाइक बेसिकली देखो वहाँ पे कुछ क्लास है बट लाइक वहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट द क्लास कस्टमर दी मैन्युअली ना, वो पहले से क्लास डिफाइंड है वहाँ पे, तो वही हमें यूज करना है उसके अंदर। बट इन दिस केस ऑफ CSS, तो CSS के अंदर ये क्या होता है, कस्टम CSS होता है। तो कस्टम मीन्स व्हाट लाइक द यूजर डिफाइन, तो यूजर को जैसे चाहिए वैसे टाइप के क्लासेस वो वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि बूटस्ट्रैप को बेसिकली कैसे यूज करना है। सो लाइक वी विल यूज दिस बूटस्ट्रैप फ्रॉम लाइक द गूगल ओनली। तो गूगल के ऊपर इसका लाइब्रेरी आपको मिल जाएगा और उसी के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। एक फॉर्म क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे, एक फॉर्म के अंदर एक सेम द लॉगिन डिटेल्स में बना देता हूँ ताकि हमें लाइक आगे जाके उसको टेस्टिंग करवाना है लॉगिन डिटेल्स को, लाइक जो बैकएंड के लिए टेस्टिंग के लिए चाहिए। बट अगेन देखो लाइक उसके लिए हम लोग फिर से लाइक एक बूटस्ट्रैप देखेंगे, बूटस्ट्रैप का ओवरव्यू कि बूटस्ट्रैप हमें कैसे क्या यूज करना है एप्लीकेशंस में इन द लाइक वेब फॉर्म्स। ओके। सो लाइक इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं, इसको कैसे टेस्ट करना है और क्या क्या लाइब्रेरीज हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एक पेज बना देता हूँ मैं वेब फॉर्म। ये डिबगर स्टॉप करना पड़ेगा हमें पहले तो। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड जाके न्यू आइटम और सेम द वेब फॉर्म विल ऐड। तो यहाँ पे इसका नाम देता हूँ मैं लॉग इन फॉर्म इम्प्लीमेंटेशन।
ठीक है, तो सेम लाइक देखो यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, लॉगिन फॉर्म बनाना है, बट लाइक यहाँ पे मैं CSS यूज नहीं करूंगा। मुझे यहाँ पे पूरा इनडायरेक्टली क्या करना है, मुझे बूटस्ट्रैप यूज करना है यहाँ पे। तो एक बूटस्ट्रैप कैसे यूज करेंगे लाइक वो देखना है हमें यहाँ पे। तो द सेम बेसिकली द यूजर नेम, पासवर्ड, और यहाँ पे हम लोग एक बटन चाहिए हमें। तो यूजर नेम के लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स रहेगा ये यूजर नेम के लिए रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये दो टेक्स्ट बॉक्स तो ले लिए मैंने। तो अभी ये दोनों भी टेक्स्ट बॉक्स को मुझे क्या करना है, अच्छा खासा एक डिजाइन करना है, और यहाँ पे नीचे में बटन भी ले लेता हूँ। और बटन का नाम मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा। इसका नाम दिया मैंने लॉगिन करके। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि बूटस्ट्रैप को बेसिकली कैसे और कहाँ से कैसे यूज कर सकते हैं। उसके अंदर जो लाइक प्रीडिफाइंड क्लास है उसको कैसे यूज करना है हमें। तो अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे गूगल पे, और यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि बेसिकली इसे यूज करें बूटस्ट्रैप को। तो लाइक यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप के अंदर, बूटस्ट्रैप, और बूटस्ट्रैप में मुझे चाहिए फॉर्म्स। तो बूटस्ट्रैप के अंदर अगर मैं फॉर्म्स को सर्च करूंगा तो लाइक देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला लिंक मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये देखो फॉर्म्स के अंदर अगर आप देखोगे, इसके लेआउट देखोगे तो लाइक देखो ये बहुत लाइक बेस्ट यूआई है इसका। ठीक है, तो इसका यूआई कुछ अलग मिलेगा, और लाइक CSS का यूआई कुछ हमें डिफरेंट मिलेगा। तो अगर ये वाला यूआई मुझे यूज करना रहेगा तो कैसे यूज करेंगे देखो। तो मैं क्या करता हूँ, इसका देखो फॉर्म टैग का जो लाइक कोड दिया है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो सेम अभी हम लोग देख लेते पहले कि क्या क्या लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी। अगर सपोज करो कि ये कोड मैंने कॉपी तो किया, अब इसको मुझे यूज करना है यहाँ पे, ये सोर्स कोड के अंदर आता हूँ मैं, और इसी के नीचे ये ड्यू के बाहर चाहिए तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। इधर मैं बना दिया फॉर्म टैग, बट वी नो लाइक वी कैन क्रिएट ओनली द सिंगल फॉर्म टैग एट अ टाइम लाइक एज पर लाइक द एप्लीकेशन। सो वी जस्ट रिमूव इट। ठीक है, तो ये वाला रहेगा आपका। तो इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स चाहिए रहेगा देखो, रहेगा आप ईमेल एड्रेस, और एक पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका यूजर नेम, और ये पासवर्ड वाला फील्ड रहेगा। बट लाइक देखो अगेन मुझे ये लेबल वगैरह जो लिखा है वो दैट इज फाइन, बट ये जो इनपुट करके टैग है जो क्लाइंट साइड वाला फॉर्म है ये हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। तो इनपुट वाला टैग हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों भी चीज यहाँ से निकाल देता हूँ, और इसके जगह पे यहाँ पे ये जो लाइक हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है ये वाला, तो ये टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं या कट कर लेते हैं डायरेक्टली Ctrl+X, और इसको कहाँ पे रखेंगे हम लोग, इसके नीचे लेबल के नीचे बराबर। बट लाइक देखो ये नॉर्मल हमारा कंट्रोल नहीं चाहिए, तो ये किससे बनना चाहिए, बूटस्ट्रैप का क्लास इसके अंदर इसे मिलना चाहिए। तो ये देखो ये बूटस्ट्रैप का क्लास है, इसे आपको ये करना है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, देखो ये जो क्लास करके फॉर्म कंट्रोल वाला, तो फॉर्म कंट्रोल वाला क्लास आपको क्या करना है, इसके अंदर पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये फॉर्म कंट्रोल मतलब क्या है, लाइक बूटस्ट्रैप का एक बिल्ट इन क्लास है। सो अगेन ये यूजर नेम का तो काम बन गया, अभी एक सेम पासवर्ड के लिए चाहिए। तो इसके लिए अलग हम लोग क्या करेंगे, और एक फॉर्म कंट्रोल ले लेंगे यहाँ पे, मतलब हमारे पास ऑलरेडी एक है एक टेक्स्ट बॉक्स। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और पासवर्ड के लिए देखो लेबल के नीचे, तो इसको हटा देता हूँ मैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें। ठीक है, सो लेके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 3 है ना, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 2 डाल देता हूँ इसका आईडी।
ठीक है, तो एक यूजर नेम का और पासवर्ड का काम तो बन गया यहाँ पे, और एक यहाँ पे चेक लिस्ट नहीं चाहिए। तो ये वाला, ये जो पार्ट है इसका डी वाला फॉर्म चेक, तो चेक बॉक्सेस हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। जो फॉरगॉट पासवर्ड वाला है, लाइक ये वाला जो पार्ट आता है जो रिमेंबर मी, ये वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए। अगेन लाइक ये बटन की जगह पे मुझे अपना मेरा बटन चाहिए यहाँ पे। ये सब लाइक ये रिमूव कर सकता हूँ मैं। तो ये फॉर्म टैग ओपन और यहाँ पे फॉर्म टैग क्लोज। अभी मुझे बटन चाहिए, तो बटन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये वाला बटन तो नहीं चाहिए। यहाँ पे जाके हम लोग यहाँ से बटन ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बटन यूज कर लेता हूँ मेरा, तो यहाँ पे भी देखो सेम चीज है। ये जो क्लास आपका, ये क्लास को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बटन का जो क्लास है इसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं। तो इसका देखो ये बटन भी मिल जाएगा हमें, और बाकी ये वाला बटन मैं हटा देता हूँ। और इसको अगर मैं रिफ्रेश कर लूँ लाइक रन करके, तो पहले हम लोग इसको रन कर लेते हैं लॉगिन फॉर्म इम्प्लीमेंटेशन को। तो यहाँ पे देखो लॉगिन फॉर्म कहाँ पे, अपना ये वाला। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा इसको मैं सेट स्टार्ट पेज बना देता हूँ और इसको रन कर देंगे। देखो मैंने बना तो दिया है यहाँ पे इसे, बट बनाने के बाद ये एज इट इज शो कर रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले टेक्स्ट भी चेंज कर देता हूँ लॉगिन करके। अभी इसमें डिजाइन क्यों नहीं मिल रहा, देखो लेके यहाँ पे, तो इसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी हमें। तो बूटस्ट्रैप के पास, तो बूटस्ट्रैप में आने के बाद देखो यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड वाला दिख रहा है हमें। गेटिंग स्टार्टेड के अंदर जाके क्लिक करो, और यहाँ पे देखो ये वाला लिंक है CSS वाला। ठीक है, तो ये जो CSS वाला लिंक है हमें वो ये वाला लिंक चाहिए, वो उसको कहाँ पे पुट करेंगे हम लोग। तो ये वाली लिंक को पहले तो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे ये जो लिंक कॉपी किया है इसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे, देखो यहाँ पे। तो अभी देखो बेसिकली हमें जो जैसा चाहिए था, लाइक हमारा जो एक्सपेक्टेड डिजाइन था वो नहीं मिल रहा है। बिकॉज क्यों, तो बूटस्ट्रैप ने अपना काम तो कर लिया, उसको जो क्लास चाहिए था वो सारे क्लास यहाँ पे बन भी गए हैं। बट अगेन वो बूटस्ट्रैप क्लास को अगर यूज करने है, उसको रिप्रेजेंट करना रहेगा, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, लाइब्रेरीज की। तो इसको मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे देखो कहाँ पे पेस्ट करना है इसको जाके। तो सेम इन द लाइक हेड टैग लाइक आप पेस्ट कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये देखो ये बूटस्ट्रैप का लाइब्रेरी मैंने जो क्लास फाइल है उसको लाइक कॉपी किया है मैंने, और इसको सेव रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो लाइक फॉर्म का कंट्रोल पार्ट है, लाइक ये देखो ये कुछ यहाँ पे इसका डिजाइनिंग कुछ अलग बन गया, ये इसका कुछ डिजाइनिंग चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब ये जो क्लास चाहिए हमें, ये क्लास इसके पास नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सेम क्लास को कॉपी कर रहे थे पहले तो, या तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं बना देता हूँ क्लास, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फॉर्म हाइफन कंट्रोल। इसको अगर सेव करता हूँ मैं, इसको रिफ्रेश करने के बाद देखो ये भी आपका इनपुट बॉक्स बन जाएगा। बट अगेन देखो लाइक इसका साइज भी बहुत बड़ा है, तो लाइक इसको भी हम लोग छोटा करना चाहते हैं, तो इसको छोटा कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका भी साइज अगर मुझे एडजस्ट करना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर ड्यू टैग बना देता हूँ।
तो ये ड्यू टैग देखो किसके लिए रहेगा, तो इसका जो लाइक मेन स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर्स में ये ड्यू के अंदर रख लेता हूँ। बट लाइक देखो इसको अगर सेव करके मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्यों, बिकॉज सेम ही है लाइक कोड। तो इसका जो लाइक रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो कैसे यूज कर रहे हैं वो देखो। तो ये जो डी है यहाँ पे देखो मैं इनलाइन सीएसएस यूज करने जा रहा हूँ एक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनलाइन सीएसएस डिफाइन करेंगे, और इनलाइन सीएसएस की हेल्प से अगर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक बॉर्डर चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एक कलर यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ मैं, ब्लैक, और इसको रिफ्रेश कर देते हैं। देखो ये बॉर्डर बन गया अगेन इसके लिए भी। तो ये बना दिया मैंने, बॉर्डर तो दे दिया। अभी इसके बाद में क्या करता हूँ, इसको पैडिंग दे देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद ये बॉक्स का साइज छोटा कर लेते हैं हम लोग। तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया अभी, जैसे लाइक वीट वगैरह दे दिए दिए हम लोगों ने, इसे एक पैडिंग भी आ गया, एक ये वीट आ गया इसका। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग, देन जो वीट थे वीट इसका कम करना है। थर्टी परसेंट दिया मैंने। ठीक है, तो 30% पे देखो इतना मिला है हमें। तो वेट में मैंने 30% लिखा है, तो 30% में देखो इतना बन रहा है। और ये इसका जो लाइक बॉक्स का साइज है ये पूरा 100% पे, तो ये देखो प्रॉपर यहाँ पे एडजस्ट हो रहे हैं। तो ये आपका यूजर नेम हो गया, ये पासवर्ड हो गया, और इसको भी लाइक अगर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो लाइक जैसे एक प्लेस होल्डर वाला प्रॉपर्टी आता है वो भी आप ऐड कर सकते हो इसमें। प्लेस होल्डर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर यूजर नेम, और सेम ये टेक्स्ट बॉक्स के लिए चाहिए। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इंटर। अगर इसको सेव करूँगा मैं, इसको रिफ्रेश कर लो अभी। देखो रिफ्रेश करने के बाद ये देखो यहाँ पे मिल रहा है हमें एक लाइक हिंट आ रहा है इसके अंदर कि क्या एंटर करना है वहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो ये भी डिजाइनिंग हो गया इसका। बट इसको मूव ऑन करना रहेगा लाइक बॉक्स को, तो देखो लाइक इसके अंदर मैंने बताया था लाइक सीएसएस प्रॉपर्टीज की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। दैट इज लाइक द पोजीशन। तो पोजीशन वाइज लाइक आपको इसको सेट करना पड़ेगा, आपको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हो। बट लाइक अगेन देखो ये आपका लाइक यूजर, ये आपका लाइक जो फॉर्म से लाइक वो फॉर्म हम लोगों ने बूटस्ट्रैप हेल्प से डिजाइन किया हुआ है। तो आपको अगर चाहे तो आप बैकएंड वाली चीजें भी इंटीग्रेट कर सकते हो इसके अंदर, वो भी वर्क करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये बटन भी है हमारे पास और ये दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट करेंगे अबाउट लाइक द बैकएंड वाला कोड्स, कि अगर बैकएंड में मैं कुछ डेटा लोड कर पाता हूँ कि नहीं इसके अंदर, जो मैंने लाइक बूटस्ट्रैप का लाइक कंपोनेंट्स यहाँ पे लोड करके डेटा बना दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं हम लोग डिजाइन पार्ट में, और यहाँ पे लॉगिन पे डबल क्लिक करके इसका इवेंट जनरेट कर लेता हूँ मैं।
स्टॉप करेंगे डिबगिंग को। तो बटन क्लिक पे क्या होना चाहिए, लाइक देखो जो यूजर नेम और पासवर्ड मैंने पास किया है, लाइक उसके बेसिस पे मुझे फाइंड आउट करना है कि अगर मेरा यूजर नेम सेम रहेगा टू द लाइक द पासवर्ड, देन लाइक इट विल से लाइक योर द क्रेडेंशियल्स आर करेक्ट ओनली। But if like the both the like username and passwords are not matching with each other, na, then it will say like both the are like invalid only. So what we'll do like now here, like we'll take like one string और यहाँ पे दो string हम लोग पास करेंगे, that is username and passwords। तो यहाँ पे यूजर करके जो वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू कहाँ से आ रही है, टेक्स्ट बॉक्स 1 से, और यहाँ पे जो पासवर्ड है ठीक है, और यहाँ पे भी टेक्स्ट। इसके बाद वी विल पुट लाइक वन कंडीशन इफ एंड एल्स कि आपका जो डेटा है वैलिड है कि इनवैलिड है वो। तो यहाँ पे इफ में कंडीशंस वी विल पुट माय यूजर डॉट, तो यहाँ पे इक्वल्स और इसके अंदर मैं पुट करूंगा पासवर्ड्स। अगर दोनों इक्वल रहेगा तो इट विल से सम लाइक द मैसेज, अदरवाइज इट विल से लाइक द इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं लाइक रिस्पॉन्स डॉट राइट। सो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे जैसे एक लेबल हमारे पास होता है, लेबल के अंदर कुछ भी चीजें डिस्प्ले कर सकते हैं, वैसे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक रिस्पॉन्स डॉट राइट करके कमांड आता है जो क्या कहते हैं बेसिकली, अगर आप वो वेब पेज के ऊपर या लाइक जो आप वेब पेज बना रहे हो या वेब फॉर्म बना रहे हो उसके अंदर अगर आपको कुछ भी मैसेज अगर आपको डिस्प्ले करना रहेगा तो लाइक आई कैन यूज लाइक द रिस्पॉन्स डॉट राइट। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर मैसेज देता हूँ मैं, जैसे कि लाइक यूजर नेम पासवर्ड ये हमारा क्रेडेंशियल्स है। तो यहाँ पे इसका मैसेज लोड कर लेते हैं। वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड्स, ठीक है। अगर नहीं भी रहेगा तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट फिर से हम लोग कॉल करेंगे। इनवैलिड पासवर्ड्स, अगर इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे, बट बेसिकली देखो यहाँ पे बैकएंड वाला कोड मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको रन कर लो। और यहाँ पे देखो अगर यूजर ने मैंने पास किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैलिड यूजर नेम करके आ रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैसेज प्रिंट करके आ रहा है वैलिड यूजर नेम। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स डॉट राइट को मैंने यूज किया ना, ये यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करके दे रहा है। बट अगर इसके अंदर आपको स्क्रिप्ट चलाने रहेगा, अगर जावा स्क्रिप्ट चलाना रहेगा तो वो भी आपको दे सकते हो। तो इसके पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट टैग बना लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक स्क्रिप्ट बनाने जा रहा हूँ मैं जावा स्क्रिप्ट का। क्लोज स्क्रिप्ट, और यहाँ पे जाएगा अपना अलर्ट, सिंगल कोड ओपन क्लोज, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया। तो हम यहाँ पे चेक करना है कि जो जावास्क्रिप्ट वाला स्क्रिप्ट में जनरेट करने जा रहा हूँ ये अगर प्रॉपर जनरेट हो रहा है कि नहीं। द सेम स्क्रिप्ट लाइक आई विल डिजाइन फॉर लाइक द इनवर्ट के लिए। ओके, सो यहाँ पे भी लाइक हम लोग पुट करेंगे द स्क्रिप्ट टैग। सो जैसे स्क्रिप्ट टैग क्लोज, और यहाँ पे फिर से अलर्ट वाला बॉक्स पास कर लेंगे। बट सी लाइक राइट नाउ लाइक वी हैव लाइक वन मैसेज इज आल्सो देयर।
सो इनवैलिड पासवर्ड्स एंड ये एक वैलिड वाला यूजर नेम रहेगा यहाँ पे, या तो वैलिड क्रेडेंशियल्स करके भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स करके बोल लेते हैं हम लोग। तो अगर इसको मैं लाइक सेव करके अगर यहाँ पे देखूँ, ठीक है, फिर से अगर इसको मेरा एक रन कर लूँ रीरन करके, तो देखिए अभी यहाँ पे बैकएंड का कोड हमें पता चल जाएगा कि बैकएंड का कोड इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे सपोज कर ले कि यूजर का नाम पास कर लेते हम लोग, यूजर नेम एक जॉन करके रहेगा और पासवर्ड में देता हूँ जॉन। तो जैसे लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा मैं तो वैलिड क्रेडेंशियल्स आ रहे हैं। इफ आई एम राइटिंग द पासवर्ड इज रॉन्ग, तो लॉगिन करके देख लो तो यहाँ पे बताएगा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। बट यहाँ पे ये देखो, ये जो पासवर्ड वाला फील्ड है वो लाइक शो नहीं करना चाहिए। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये दो डिटेल्स मतलब हमारा प्रॉपर काम कर रहे हैं यहाँ पे। सो लाइक देखो यहाँ पे कंडीशन से डिटेक्ट कर पा रहे हैं अभी बेसिकली जो बैकएंड वाला चीज इंटीग्रेशन किया है। बट अभी हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पे अगर यूजर नेम पासवर्ड अगर लाइक करेक्ट हो गया ना, तो ये कहाँ पे लाइक दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होना चाहिए। इसलिए हमारे पास अभी बहुत सारे पेजेस हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है हमें। सो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे रिस्पॉन्स। ओके, सो रिस्पॉन्स डॉट उसके लिए आता है रिडायरेक्ट करके, और रिडायरेक्ट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पेज का नाम पास करना पड़ेगा कि कौन से पेज के ऊपर आपको रिडायरेक्शन देना है। ठीक है, तो कौन सा पेज हमें चाहिए, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ लॉगिन वाला पेज चाहिए मुझे। और तो यहाँ पे मैंने लॉगिन डॉट एएसपीएक्स करके पेज का नाम लिखा। मतलब अगर यहाँ पे प्रॉपर कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गया मेरा, तो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ये वाला पेज मेरा, तो यहाँ पे देखो रिडायरेक्ट वाला जो लाइक सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है रिडायरेक्शन का, कि जहाँ पे एक पेज से आपको दूसरे पेज पे रहेगा, आपको अगर लिंक करना रहेगा, अगर एक पेज से अगर दूसरे पेज पे जाना रहेगा, सो वी कैन डायरेक्टली यूज लाइक द रिडायरेक्ट। और अगर फिर से मैं रीरन कर लेता हूँ इसे, अगर सपोज कर लो कि यूजर नेम दिया मैंने, अभी फिर से हम लोग टेस्ट करके देख लेते जॉन। अभी इसको लॉगिन पे क्लिक करूंगा, ये देखो यहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहा है, इसका मतलब दूसरा पेज हमें मिल रहा है। अगर इनवाइट पुट करूंगा यहाँ पे, ओके, सो लाइक इसका मतलब ये काम कर रहा है अच्छे से। लाइक ये इसको अगर लॉगिन करूंगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बट लाइक देखो पासवर्ड भी हाइड करना है तो पासवर्ड शो नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए भी हमें प्रॉपर्टीज बार देखनी पड़ेगी यहाँ पे अगेन। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है हमारा, ये टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम लोग प्रॉपर्टीज बार में आएंगे, और प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट मोड है, इसको अभी ये पासवर्ड मैंने मोड चेंज कर लिया, और इसको रन करके देख लेते हैं। तो लाइक देखो जो लाइक पहले शो कर रहा था अभी शो नहीं करना चाहिए पासवर्ड है। तो यहाँ पे देखो लाइक ये दोनों भी चीजें हमारे प्रॉपर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे तो देखो यार कि यहाँ पे टेक्स्ट में शो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हिडन फॉर्मेट में चला गया पासवर्ड का डेटा भी। सिर्फ यूजर ने भी शो करेगा बिकॉज इसका इनपुट टाइप टेक्सटिंग फॉर्मेट रहेगा, तो इसके लिए शो कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक द बेसिकली लाइक हाउ टू अप्लाई द CSS एंड लाइक द बूटस्ट्रैप पार्ट इनटू लाइक द फॉर्म्स।
तो जो भी यहाँ पे लाइक डिजाइनिंग स्ट्रक्चर्स रहेगा, लाइक यहाँ पे देखो डिजाइनिंग के लिए हम लोगों ने दूसरे एक अलग अलग मेथोडोलॉजी देखी है यहाँ पे कि लाइक आप CSS भी यूज कर सकते हो। अगेन यू कैन गो फॉर लाइक द बूटस्ट्रैप आल्सो टू लाइक डिजाइन योर दी वेब फॉर्म्स। तो वेब फॉर्म्स को डिजाइन करने के लिए देखो बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर, जो आपको जो चाहिए वो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे ले सकते हो। बट लाइक आपको जैसा चाहिए वैसे वेब फॉर्म्स आपको बनाना भी आ जाएगा इसके अंदर। सिर्फ कुछ लाइक प्री डिफाइंड क्लासेस है, वो सिर्फ क्लासेस को आपकी हेल्प लेनी पड़ेगी। अदरवाइज बाकी के सारी चीजें वहाँ पे लाइक प्रॉपर सेटेड रहेंगे, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। So this sessions was about like the basically how to use like the CSS and like the using of like the bootstrap, जो like login components के साथ हम लोगों ने इसको यूज किया। ठीक है, तो इसका जो लाइक मेन इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, सो लाइक दैट इम्प्लीमेंटेशन लाइक वी कैन डू बेसिकली। तो ये वाला जो पार्ट हम लोग क्या इसके अंदर हम लोग ने क्या क्या इसके अंदर लेकर और दो चीजें हम लोग डिस्कस की है। एक रिस्पॉन्स और राइट। तो रिस्पॉन्स और राइट का काम क्या, कुछ मैसेजिंग अगर आपको डिस्प्ले करना रहेगा, चलो है ठीक है। सो ये सेशन के अंदर बेसिकली हम लोग ने डिस्कस किया कि बेसिकली ये रिस्पॉन्स डॉट राइट करके हम लोगों ने दिखाया यहाँ पे, और एक रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट करके दिखाया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट किसके लिए हमें काम आता है, टू डिस्प्ले समथिंग, टू डिस्प्ले मैसेज लाइक। तो कुछ भी अगर मैसेजेस अगर आपको डिस्प्ले करना रहेगा, सो लाइक वी कैन यूज द रिस्पॉन्स डॉट राइट बेसिकली। ओके, एंड रिडायरेक्ट का काम क्या होता है, टू रिडायरेक्टिंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। रिडायरेक्शन फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। ठीक है, अगर एक पेज को दूसरे पेज से अगर लिंक करना रहेगा, लाइक अगर लाइक कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद, तो हम लोग वो पेज को लिंक कर सकते हैं कि जैसे अगर डायरेक्ट वाला कॉल हो जाए तो क्या करेगा, लाइक वो पेज से लाइक जैसे मैंने लॉगिन वाला पेज बना दिया, तो एक लॉगिन वाला पेज बनाने के बाद वहाँ पे क्या चाहिए, लाइक अभी हम लोगों ने ये वाला पार्ट यूज नहीं किया इसके अंदर, बट लाइक ये भी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देख लेंगे। बट बेसिकली ये वाला पार्ट हम लोग देखा कि रिस्पॉन्स और राइट का काम क्या होता है, कि कुछ भी चीज अगर मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना रहेगा, सो लाइक आई कैन यूज इट टू रिस्पॉन्स और राइट। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या लाइक स्क्रिप्टिंग मैसेज को डिस्प्ले किया है। एक बेसिकली लाइक जावास्क्रिप्ट का मैसेज भी मैंने डिस्प्ले करके दिखा दिया, और लाइक बेसिक वाला मैसेज भी यहाँ पे मैंने आपको डिस्प्ले करके दिखा दिया। ठीक है, सो लाइक वी विल सी दैट लाइक द रिडायरेक्ट वाला पार्ट की लाइक ये कैसे यूज करना रहेगा, सो दैट विल सी लाइक इन द लाइक नेक्स्ट सेशन। ठीक है, तो ये वाला जो बेसिकली सेशन था वो इट वाज अबाउट लाइक व्हाट, इट वाज अबाउट लाइक द यूआई ओनली, कि फ्रंट एंड वाला पार्ट जो लाइक आपको डिजाइन करना रहेगा, वेब फॉर्म को डिजाइनिंग करना रहेगा। तो वेब फॉर्म को हम लोग क्या क्या वे से डिजाइनिंग कर सकते हैं, बाय यूजिंग द CSS आल्सो एंड बाय पासिंग दी बूटस्ट्रैप आल्सो। लाइक दोनों भी वे से हम लोग इसको अच्छे से लाइक अच्छा सा अच्छा कंटेंट इसके अंदर हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इज अबाउट व्हाट लाइक दी अबाउट लाइक द वेब फॉर्म डिजाइनिंग बाय यूजिंग द CSS एंड बूटस्ट्रैप। ओके, सो लाइक हमारा जो नेक्स्ट वाला सेशंस रहेगा उसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं वैलिडेशन कंट्रोल्स। तो वैलिडेशन कंट्रोल्स के लाइक मेन पर्पस क्या रहेगा, क्या यूज होगा, सो लाइक दैट विल डिस्कस इन लाइक द नेक्स्ट सेशन। इस सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।